इस वीडियो में हम जानेंगे वकील कैसे बने, उसके लिए कौन-सा कोर्स करना होता है, 12वीं के बाद क्या करना होता है और फीस कितनी लगती है। तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। कई बार क्या होता है कि हमें जानकारी ना होने की वजह से फिर हमें जानकारी कब होती है, हमें समय निकल जाने के बाद पता चलता है। तो फिर हमें बाद में क्या होता है कि यार पछतावा जैसा होता है कि यार काश हमें ये चीज़ पहले पता हो गई होती तो मैं भी ये कर लेता, ऐसा करके हमें लगता है। तो आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए मैं जितना मुझे पता है उस हिसाब से आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको 12वीं पास करना पड़ेगा। 12वीं करने के बाद या तो आप 12वीं करते हुए में 2-3 रास्ते तो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहला है 12वीं के बाद एक आपको अगर अच्छा कॉलेज चाहिए थोड़ा मतलब अ, केंद्रीय लेवल का, नेशनल लेवल का अच्छे लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी होगी। सबसे फ़ेमस तो क्लेट है, इसके बारे में सभी जानते हैं, ठीक है? कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, क्लेट। तो ये होता है और इसके अलावा हर राज्य का, हर यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है और कुछ कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन होता है। उसमें किस आधार पर होता है? डायरेक्ट प्रतिशत के आधार पर होता है अधिकतर मामलों में। तो ये है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? एक तो 12वीं के बाद अगर आपको लॉ की पढ़ाई करनी है तो उसके लिए बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, बीबीए एलएलबी मतलब ये 5 साल का कोर्स होता है। इसमें हमारा बैचलर भी साथ में हो जाता है और लॉ की मतलब डिग्री भी साथ में हो जाती है। टोटल कितने साल का? 5 साल का कोर्स होता है और इसमें मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको 12वीं में मतलब इसमें कुछ आपने किसी भी सब्जेक्ट से 12वीं पास की है, आप एडमिशन ले सकते हो। आपने साइंस से कर रखी हो, आर्ट्स से 12वीं हो या फिर कॉमर्स से हो, किसी से हो, ये मायने नहीं रखता, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। आप 5 साल के कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। बीए एलएलबी हो गया, बीकॉम एलएलबी, तो ये बीबीए एलएलबी तो इसमें 5 साल का कोर्स होता है। इसके बाद अगर आप कॉलेज के बाद मतलब बैचलर डिग्री के बाद एलएलबी करना चाहते हो, तो आपको 3 साल का कोर्स होता है एलएलबी ऑनर्स, तो उसमें एडमिशन देना पड़ेगा, एलएलबी करनी होगी। ये 3 साल का कोर्स होता है। इसमें भी वही प्रोसेस है। आपको मतलब अच्छा लॉ कॉलेज चाहिए तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। वही क्लेट हो गया, इसके अलावा राज्य की एंट्रेंस एग्ज़ाम हो होती है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी की अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो और इसमें डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। डायरेक्ट एडमिशन वही मैंने बताया प्रतिशत के आधार पर, आपके कॉलेज में अगर अच्छे प्रतिशत है तो आपको अच्छा कॉलेज मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे तो ही अच्छा कॉलेज मिलेगा। आप मतलब डायरेक्ट एडमिशन लेते हो उसमें भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है। मैं ऐसा नहीं तुलना नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ठीक है? तो डायरेक्ट एडमिशन इसमें होता है, एलएलबी में भी डायरेक्ट एडमिशन भी होता है और एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू भी एडमिशन होता है। तो आपको मतलब एक बार अपने स्तर पर आपको भी थोड़ा बहुत पता करना होगा कि ये यूनिवर्सिटी है तो इसकी एडमिशन प्रोसेस क्या है, एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती है या फिर डायरेक्ट एडमिशन होता है प्रतिशत के आधार पर। तो ये आपको पता करना होगा जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, जिस भी आप राज्य से हो। अगर आपको सेंट्रल लेवल का कॉलेज चाहिए तो उस हिसाब से आपको अपने स्तर पर भी पता करना पड़ेगा, ठीक है? ये 3 साल का कोर्स होता है एलएलबी ऑनर्स, ठीक है? ये 3 साल का होता है। उसके बाद आपका बीए एलएलबी या फिर एलएलबी ये कंप्लीट हो जाता है तो आप चाहे तो आगे एलएलएम कर सकते हो और पीएचडी भी कर सकते हो। लेकिन आपको वकील बनना है तो ये आपके लिए मेरे को मतलब बीए एलएलबी मतलब जो भी हो 5 साल का कोर्स करने के बाद आप वकील बन सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है या फिर आप कॉलेज के बाद एलएल 3 साल का एलएलबी करने के बाद वकील बन सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने स्टेट राज्य बार काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है और उसके बाद एग्जाम होती है AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन करके, तो वो एग्जाम आपको पास करनी होती है। वो एग्जाम आप पास कर लेते हो तो आपको प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मिल जाता है, फिर आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो और अब बात करें फीस की, तो जहाँ मैंने एडमिशन ले रखा है, मेरा गवर्नमेंट कॉलेज है, तो वहाँ पर फीस कम है, मतलब कम भी नहीं कह सकते और ज़्यादा भी नहीं कह सकते, ठीक है? किसी के लिए मान लो
वो पैसे कम भी हो सकते हैं और किसके लिए ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये अपनी स्थिति के अनुसार मैटर करता है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो हमारा जो कॉलेज है मतलब निर्भर करता है किस मतलब कौन सी सिटी में कॉलेज है, राज्य का क्या है, मतलब प्रोसेस क्या है उनकी। तो मेरा जो कॉलेज है उसमें मतलब 16,000 के आसपास साल की फीस है और एग्जाम फीस ये अलग लगती है। तो ऐसे मिला के मान लो 20,000 के आसपास है गवर्नमेंट कॉलेज की फीस। अब हर स्टेट का हर यूनिवर्सिटी की फीस में थोड़ा अंतर हो सकता है। आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहोगे तो वहाँ पर मेरे ख्याल से 1 लाख से ऊपर ही फीस होगी, जहाँ तक मेरे अब कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मतलब मान लो 20,000 से लेकर 1 लाख के बीच में गवर्नमेंट कॉलेज में फीस होती है, मतलब 50,000 के बीच मतलब बीच में। ये निर्भर करता है कि कॉलेज कैसा है, फैकल्टी की प्रोसेस क्या है, उस हिसाब से भी निर्भर करता है। तो फीस के बारे में थोड़ा आपको भी यूनिवर्सिटी के लेवल पर कॉलेजेस के स्तर पर जाकर पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी जिसके बारे में मैंने बताने का प्रयास किया। जितना मुझे पता था उतना मैंने आपको बताने का प्रयास किया है और उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, देखो यार, आप जो भी कोर्स करना चाहते हो, चाहे एलएलबी, बीएलएलबी, अपने लेवल पर भी रिसर्च करना चाहिए, अपने लेवल पर भी आपको पता करना चाहिए। आपको यूट्यूब पर मेरे वीडियो के अलावा भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएगी, उनके भी वीडियो देखिए। मतलब आपको एक बार अच्छे से गूगल पे जाकर पढ़िए, मतलब जो भी आपको सोर्स मिले वहां से आपको एक बार अच्छे से रिसर्च करके पता करना चाहिए और क्लियर हो जाना चाहिए कि इतना ये करना है। तो आपको अपने लेवल पर भी थोड़ा रिसर्च करना है, थोड़ा विस्तार से पता करना है, तो आपके लिए ये फायदा है। ठीक है, तो ये है कुछ जानकारी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।